नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमैक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमैक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक
निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह
विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति।
क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा जो कि आमिर खान थे वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश कंदवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था।
जिसे साइमन कैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद में प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा जो कि आमिर खान थे वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है।
प्रीति जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन कैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाह उस फिल्म में उनका नाम होता है, जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाह, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक
स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोविन साहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कोली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्यराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कोली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कोलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है, जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था, और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन साहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्यराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है
ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है, साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोविन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कुली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्यराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कुली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कुलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है, जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं। उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कुली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कुली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कुली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था, और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कुली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कुली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज,
स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कुली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कुली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कुलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कुली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कुली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कुली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में।
तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी तमिल लैंग्वेज में और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है, जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक
सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद में प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमैक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमैक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है
तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था, और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता
साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी गोलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा जो कि आमिर खान थे वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को
चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद में प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा जो कि आमिर खान थे वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश कंदवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज जो कि देवा का पुराना मित्र, जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है।
जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन कैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल,
जो कि सोबिन साहिर है। शिवन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कुली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्यराज जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन कैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद में प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कुली यूनियन लीडर था जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कुलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा जो कि आमिर खान थे वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है। तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक सी बातें की, तो वो कुली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कुली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक क्लास बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कुली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कुली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कुली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन साहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में।
तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कुली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्यराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कुली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कुलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक से बातें की, तो वो कुली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कुली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आता है। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कुली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था, और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कुली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कुली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो
हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है, साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कुली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कुली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कुलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या घर से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक से बातें की, तो वो कुली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कुली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कुली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था, और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे।
कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्यराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक से बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक निर्देशक कैलाश बड़ा खुलासा है, जो कि एक नए दिशा में ले जाता है। फसलों का अलग सेकंड हाफ। और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है, जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस
के एक दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूली मूवी के बारे में, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई पूरी फिल्म है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। रजनीकांत सर की ये न्यू मूवी आई है 2025 में। तो आज हम इसी पूरे मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या था और इस मूवी के एक्शन और कुछ काफ़ी अच्छे सीन्स भी हम दिखाएंगे। कूली मूवी 2025 की फिल्म थी। 2 घंटे 50 मिनट की थी ये फिल्म। IMDb पर 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। प्राइम वीडियो पे भी 6 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। रोटन टमाटोस पर 57% की रेटिंग मिली थी। कूली मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज। स्क्रीन प्ले किया है लोकेश कंगराज, चांद्रू अंबार जगन ने। स्टोरी लिखा है इस मूवी का लोकेश कंगराज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है कलानिधि बरन ने। और इस मूवी में सुपरस्टार की बात करें तो वो हमारे साउथ मूवी के सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, सोबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन और सत्याराज है। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो गिरीश गंधवारा ने दिया है। इस मूवी को एडिट किया है। ये मूवी का रिलीज डेट था 14 अगस्त 2025 और इस मूवी का रनिंग टाइम 170 मिनट था। ये मूवी इंडिया कंट्री में बनी थी, तमिल लैंग्वेज में, और इसका डब भी किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। और इस मूवी का बजट था 400 करोड़ रुपए, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है 520 करोड़, जो कि हिट। और अगर इस मूवी के थोड़े स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के हार्बर में। वहाँ एक स्मगलिंग नेटवर्क चलता है साइमन, जो कि नागार्जुन सर उसका रोल निभाते हैं। साइमन के गैंग में उसका लेफ्टिनेंट है दयाल, जो कि सोबिन शाहिर है। सीमन का बेटा अर्जुन इस काम में अलग राह लेना चाहता है। देवा, जो कि रजनीकांत है, यह पूर्व कूली यूनियन लीडर जो कि अब बोर्डिंग हाउस चलाता है। सत्याराज, जो कि देवा का पुराना मित्र जिनकी मृत्यु की सूचना मिलती है, इससे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। प्रीति, जो कि श्रुति हसन होती है, राजशेखर की बेटी, जिसकी भूमिका आगे महत्वपूर्ण होती है। जब राजशेखर की मौत होती है, देवा उसकी आत्महत्या या हार्ट अटैक नहीं मानता। उसे शक होता है कि वह कुछ राज छुपा रहे हैं। देवा खुद जांच में उतरता है। पता चलता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट किया था, जो कि जुलाई के लिए बिल्कुल उसको दफना दिया करता था, जिसे साइमन गैंग ने मानवीय उपयोग के लिए दबाव में लेना पड़ा। प्रीति उस चेयर को चलाना जानती है और इस कारण से उससे सब लक्ष्य बना लेते हैं। देवा उसे बचाता है। देवा को पता चलता है कि दयाल असल में पुलिस इनकवर था, लेकिन बाद में प्रीति भागती है, लेकिन देवा से गलती से कोड कॉल करती है और पता चलता है कि उसका ही बेटी होती है वो प्रीति। क्लाइमेक्स में खुलासा होता है कि देवा का अतीत है। 30-35 साल पहले वह एक कूली यूनियन लीडर था, जिसने साइमन के पिता, साथी और उसके गैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस संघर्ष में काफ़ी कूलियों की जान गई थी। असल मुख्य विलन है आमिर खान, जो कि दाहा उस फिल्म में उनका नाम होता है। जो क्लाइमेक्स में सामने आते हैं उनकी माँ या से जुड़े। अंत में दिखाया जाता है देवा साइमन को मारता है, प्रीति को बचाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि दाहा, जो कि आमिर खान थे, वह विशिष्ट सिंडिकेट को चलाता है। फिल्म का समापन होता है तरह तरह की देवा, प्रीति और उसकी बहन को बहुत खतरा हुआ, लेकिन आम मानवीय विजय का संदेश मिलता है। कुली से पावर हाउस तक की यात्रा। और इसमें अगर हम बात करें थोड़े रोमांचक से बातें की तो वो कूली यूनियन वर्सेस स्मगलर्स, कूली मजदूरों को अधिकार तथा उनका संघर्ष
सामने आते हैं। दाह की एंट्री एक निर्देशक के लाश बड़ा खुलासा है जो कि एक नए दिशा में ले जाते हैं। फसलों का अलग सेकंड हाफ, और यह फिल्म रजनीकांत के लिए एक सर्टिफाइड वाली फिल्म है जो कि 36 साल बाद आई है। हिंदी के बाद इस फिल्म का पहला नाम मजदूर था, लेकिन बाद में कूली था, तब पावर हाउस रखा गया। रिलीज डेट 14 अगस्त 2025 थी, भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले।